हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा बट हाल फिलहाल विल क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसमें हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, डिवाइड आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेटर है जिसमें हम दो नंबर्स को इनपुट लेंगे यूज़र से एंड देन हम सबमिट करने के बाद में जो भी कैलकुलेशन होगी वो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी एक्टिविटी पे जाते हैं। हमें और कोई एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेआउट हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अब मैं एप्लीकेशन देता हूँ सिंपल सिंपल कैलकुलेटर। तो ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। जस्ट फिनिश। ठीक है, ग्रेडल अपना काम करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर। फिर जैसे ही हो जाएगा तो हमारे पास मेन एक्टिविटी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि मेन एक्टिविटी हम लोग कोड लिखते हैं। देन वी हैव एक्टिविटी मेन, जिसमें कि हम लोग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब हमें एक बहुत सिंपल सा लेआउट चाहिए। हमें तो बेसिक फंक्शनैलिटी से मतलब है, तो हमें उससे मतलब नहीं है कि कैसी ऐप दिख रही है, क्या दिख रही है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम लोग यहाँ पे जस्ट एक फंक्शनिंग समझने के लिए कि किस तरीके से यूज़र चीज़ों को इनपुट करता है और हम किस तरीके से उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखेगा। बट ये हेलो वर्ल्ड की तो हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, और टेक्स्ट व्यू हमें सिर्फ दिखाना है, वो चीज़ अलग बात है। बट हमें तो अभी हाल फिलहाल के लिए यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे ही आप टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एडिट टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे नंबर्स को ड्रैग कर लेंगे। दो नंबर्स हमें चाहिए, दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है हमें करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन है, एक सिंपल सा बटन। ठीक है, अब ये एक दूसरे के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कंस्ट्रेंट लेआउट में काम कर रहे हैं। तो हमें कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है और लीनियर लेआउट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि कंस्ट्रेंट लेआउट किसी भी फॉर्म फैक्टर में, मतलब भले ही आप टैबलेट में यूज़ कर रहे हों, भले ही आप किसी दूसरी डिवाइस में यूज़ कर रहे हों, मोबाइल एप्लीकेशन को रन कर रहे हों, तो वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कॉर्नर्स से जो बैकग्राउंड से कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको फिक्स रखता है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसका अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ता नहीं है। बट हमें एक सिंपल सा फंक्शनैलिटी करनी है, तो डिज़ाइनिंग के पार्ट में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मैं जनरली लीनियर लेआउट में काम करता हूँ। जब मेरे को एक सिंपल सी एप्लीकेशन, एक बैक एंड एप्लीकेशन बनानी होती है, तो हम लोग स्प्लिट में जाएंगे। स्प्लिट में जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सएमएल में हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कोड आ चुका है। तो अब यहाँ पे तो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट आपको दिख रहा है, इसको आप पूरा चेंज कर दीजिए और यहाँ पे लीनियर लेआउट जो है उसको आप स्विच कर दीजिए। अब लीनियर लेआउट से क्या होगा, आप देखेंगे डिफरेंस जो है वो आपको सामने दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। दो चीज़ें क्या करनी है, सबसे पहले तो ग्रेविटी सेट करनी है। तो हमारी ग्रेविटी क्या होगी, सेंटर में। हमें पूरा जो लेआउट है वो सेंटर में चाहिए। दूसरी चीज़, साइड बाय साइड नहीं चाहिए, हमें एक के नीचे एक चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमें क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला टेक्स्ट आ गया। दूसरा टेक्स्ट जो हमारा यूज़र इनपुट करेगा, उसके बाद में आ गया यहाँ पे बटन। फिर उसके बाद में यहाँ पे एडिट टेक्स्ट आईडी हम लेते हैं, जिसमें कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई किस नाम से उस स्पेसिफिक फील्ड को जाना जाए। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं नंबर, मैंने लिखा नंबर 1। ठीक है, देन यू हैव दिस, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर 2। सिंपल। इनपुट टाइप क्या हम लोग ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, सिंपल सा नंबर आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा बटन। बटन सबको पता ही है, सिंपल सी चीज़, वेबसाइट वगैरह में आप देखते ही हैं। बटन में आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि एडिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एडिट करेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक क्लियर बटन देना चाहता हूँ कि जब भी जैसे यूज़र ने इनपुट किया, उसने कुछ गलत डाल दिया, तो फिर
उसको क्लियर करने के लिए यहाँ से जो फील्ड्स हैं जो उसने सेट की हुई हैं, जो इनपुट उसने डाला हुआ है, वो उसको रिमूव कर सके। सिंपल सी चीज़। अब जैसे यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा क्योंकि दोनों की आईडी सेम है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर बटन। अब आईडी सेम, दोनों सबकी आईडी हम लोगों ने डिफाइन कर दी। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्लेस एड्स इन इट एज वेल। पर यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 जो हमें चाहिए था, फिर उसके बाद में हमारा एक बटन, फिर उसके बाद में क्लियर बटन। पहले हम लोग एडिशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, डिविजन पे जाएंगे, और बहुत ही सिंपल सा काम है। फिर हम लोग जाएंगे एक्टिविटी मेन में। अब एक्टिविटी मेन में आपको पता ही है कि ओवरराइड ऑन क्रिएट जो हमारी एक्टिविटी होती है, जो हमारा विंडो होता है, वो क्रिएट होता है बेसिकली। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई मेन एक्टिविटी में काम करता हूँ, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, ताकि मेरे को चीज़ों को एक्सेस करने के लिए बहुत आसानी हो जाए। अगर आप बिना फंक्शन के करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन फन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉटलिन में फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा, अपने नाम से आप कुछ भी दे सकते हैं, adding to numbers। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। फिर उसके बाद में अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जो यूज़र इनपुट करेगा डेटा, उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो मेरे को वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। जो यूज़र ने वैल्यू को इनपुट किया है, वहाँ पे मुझे उसको रिट्राइव करना है। पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है, वहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी है जहाँ पे यूज़र इनपुट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी वैर और वैल में, तो हम लोग यहाँ पे वैर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे, वो डायनेमिक वैल्यू रहेगी, यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे num1, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल मैंने num1 का सेट कर दिया। फिर उसके बाद में फाइंड व्यू बाय आईडी। किसी भी आईडी को, किसी भी फील्ड को अगर आपको फाइंड करना है कॉटलिन में, तो आप लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। अब किस तरीके की आईडी है वहाँ पर, ये एडिट टेक्स्ट की। यहाँ पे आप गए, एडिट टेक्स्ट आपने लिखा, बेटर ही होगा आप लिख दीजिए ताकि यहाँ पे जो वेजेट है वो इंपोर्ट हो जाए। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, r.id. फिर उसके बाद में हमने याद करना है कि हमने क्या लिया था, नंबर 1 यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं हुआ है कि ये इंटीजर है, कि फ्लोट वैल्यू है, कि डेसिमल वैल्यू है, कुछ भी नहीं। अभी वहाँ से हमें सिर्फ डेटा रिट्राइव करना है। तो हमने क्या किया, num2, 2 वैल्यू थी हमारे पास में, कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल सा इसको, सिंपल सा आपको कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। num1 तो होगा नहीं, num2 ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 हमने ऊपर वाली फील्ड में ले लिया था, नंबर 2 नीचे वाली फील्ड के लिए। ये करने के बाद हमें तीसरी चीज़ क्या चाहिए, button1। तो हमारे पास button1 है। button1 क्या है हमारा, एडिट। उसके बाद में हम लोगों ने इसका आईडी क्या दे रखा है, बटन नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसको आईडी चेंज कर लेते हैं। आईडी आप कुछ भी देख सकते हैं, मैंने एडिट कर दिया है ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। तो आपको सिंपल सा वही काम करना है जो आपने ऊपर ने किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे किस तरीके का विजेट है, वो बटन विजेट है। फिर उसके बाद में हम होंगे r.id. फिर उसके बाद में एडिट। तो अब हमारे पास में जो हमारे XML फाइल से हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड्स को इनपुट कर लिया। अब चलते चलते हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि जो हमारा क्लियर बटन है उसको हम लोग भी ले लेते हैं, क्लियर button1। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्लियर बटन, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में ले ली। उसके बाद में हमारे साथ ये हो रहा है कि भाई अब इस पे मैं अगर क्लिक करूँ, अगर मैं एक सिंपल सी एप्लीकेशन बना के इसको रन करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई काम नहीं करेगा ये, क्योंकि अभी हम लोगों ने उस पर कुछ असाइन ही नहीं किया है।
तो कॉटलिन में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर का मतलब ये हो गया कि जब एप्लीकेशन क्लिक हो तो वो क्या काम करे। अभी आप अगर इस पर क्लिक भी करेंगे, जैसे ये नंबर तो इनपुट ले लेगा, इसने नंबर इनपुट ले लिया क्योंकि हम लोग एडिट टेक्स्ट करवा रहे हैं, बट ये फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा, ये बटन कुछ काम नहीं कर रहा। तो हमें क्या चाहिए भाई, जब मैं क्लिक करूं तो ऑब्वियसली ये बटन काम करना चाहिए, तभी मतलब है। तो अब हमें क्या करना है, इस बटन पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे, अब हमें किस पे यूज़ करना है, बटन वन पे। तो बटन वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब आप ये समझ जाइए कि सेट ऑन क्लिक लिसनर मतलब जब भी बटन क्लिक हो तो एक इवेंट चलेगा जिसमें कि जो भी आपने डिफाइन किया है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो चीज़ रन होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करने के लिए कि वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हम लोग एक टोस्ट मैसेज दिखाएंगे। अब टोस्ट मैसेज क्या है, एक सिंपल सा मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ अभी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि वो बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग एक टोस्ट मैसेज दिखाते हैं। तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट देते हैं दिस, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देते हैं कि भाई हेलो दिस बटन इज वर्किंग। फिर उसके बाद में उसकी लेंथ बता देते हैं, ड्यूरेशन कितना है उसका। तो हम लोगों ने क्या किया, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। अब देखिए, अब मैं उस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे टोस्ट लेंथ दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब हम जैसे एप्लीकेशन को रन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हेलो दिस बटन इज वर्किंग। ठीक है, तो हमारा ये बटन तो काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो काम करेगा। तो हमें क्या करना है कि अब हमें क्या चाहिए कि ये नंबर हम लोगों ने डिफाइन किया, अब ये चीज़ अंदर चाहिए। अब यहाँ पे ये एज एन स्ट्रिंग आएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें चेंज करना है। चेंज किस में करना है, हमें इंटीजर में चेंज करना है। तो हमने क्या किया, var add num1। अब हमने क्या किया, num1 को वहां से इंपोर्ट किया, यहां से बाहर से लिया उसको, डॉट किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, डॉट। अब उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए जो कि यूजर ने इनपुट किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग, पहले उसे बताएंगे कि ये स्ट्रिंग है, फिर उसको कहेंगे कि इसको कन्वर्ट करिए आप इंटीजर में। यहाँ तक क्लियर है बात। फिर var add num2, फिर उसके बाद में सिंपल तरीके से जैसे हम लोगों ने इसको किया, तो यहाँ पे हम लोग num2 चेंज कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेते हैं var result। रिजल्ट में हमने क्या करना है, add num1 प्लस add। अब यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इस नंबर को ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये दो चीज़ें तभी काम करेंगी, ये फंक्शन, ये रिजल्ट वेरिएबल तभी इन लोगों को ऐड करेगा जब यहाँ पे फंक्शन जो इवेंट है वो क्लिक होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे टेक्स्ट आप देख रहे हैं, हेलो दिस बटन इज वर्किंग, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डॉलर लिख सकता हूँ रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या कमाल करती है। यहाँ पे मैंने लिखा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर इनपुट होगा 34, 34 एडेड 68, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल सा फंक्शन है, काम कर रहा है। ये देखिए अपने आप टोस्ट मैसेज, जो ये मैसेज आप देख रहे हैं इसे हम टोस्ट मैसेज कहते हैं, ताकि यहाँ पे वेरीफाई भी हो रहा है कि हाँ ये फंक्शन काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूँ और इसको वापस से एप्लीकेशन को रन करूँ,
तो आप देखेंगे 10 10 100 102 102 ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो हाल फिलहाल के लिए तो हमें एडिशन ही करना है। तो ये हमारा एक फंक्शन ऑलरेडी तैयार हो गया। हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड कर लिया। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, अब वो तो कर लिया, अब उसके बाद में हमें ये क्लियर करना है, ये काम भी तो करना है हमें। तो कि ये क्लियर हो जाए ऑटोमेटिकली एक बटन के क्लिक पे, कुछ नहीं करना आपने। हमें क्या करना है, जैसे ये क्लियर बटन है, अब क्लियर बटन के लिए भी तो एक ऑन क्लिक लिसनर्स हमें सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्लियर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, जहाँ पे हम लोगों ने एक टोस्ट मैसेज हम लोग दिखा देते हैं कि क्लियर्ड। अब वो कैसे दिखाएंगे हम, जो यूज़र ने इनपुट किया है सिंपल सा एक ब्लैंक एरे शो करेंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग शो करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, num 1। अब हमने यहाँ पे चेंज करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, यूज़र ने कुछ भी इनपुट किया हो। num 1 डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया क्या टेक्स्ट सेट करो, तो हमने क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया उसे कि ब्लैंक छोड़ दो भैया, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या भी कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है, हमें तो ब्लैंक टेक्स्ट से मतलब है। सेट टेक्स्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्लैंक। टेक्स्ट क्लियर, टोस्ट मैसेज आ गया हमारे पास में। अब हम लोग वापस यूज़र इनपुट कर सकता है, एडिट सेम फंक्शनैलिटी हमारे पास में। ये एप्लीकेशन, ये सिंपल सी एप्लीकेशन काम कर रही है। ऐड तो करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ें आपको कैसे करवानी है, तो उसके लिए सिंपल सा एक काम है। यहाँ पे जैसे आपने इस बटन को ऐड किया था, एक और बटन आप ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप गए, मल्टी मल्टीप्लाई इट, सिंपल, प्रीटी सिंपल। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक बटन ऐड हो चुका है ऑलरेडी। अगर मैं इसको एनलार्ज करूँ तो आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इट। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे गए, कुछ नहीं करना है, इंटीजर में आ गई हैं दोनों नंबर्स, रिजल्ट आ गया है हमारे पास में। अब उसी रिजल्ट में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई के लिए उस बटन को तो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बटन, फिर उसके बाद में उस बटन को फाइंड करना है, मल्टीप्लाई, सॉरी इस आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। लेट्स रीस्टार्ट द एप्लीकेशन। ऐड किया 46, मल्टीप्लाई किया 529, एंड देन क्लियर इट ऑफ, एवरीथिंग क्लियर। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के लिए यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से कॉटलिन के जो फंक्शंस हैं और कॉटलिन किस तरीके से काम करती है। अब जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि फंक्शंस जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर मैं इसके बिना भी काम करूँ तो वो भी हो सकता है। मुझे कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा ये पूरा कोड उठा के मेरे को कट करना है और इस एक्टिविटी मेन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सब ऐसे ही काम करेगा जैसे काम करता आ रहा था, बस इन सब चीज़ों को आप हटा दीजिए। तो अब हमारे पास में कोई फंक्शन नहीं है, बस ये कोड थोड़ा सा क्लटर्ड सा दिखता है मेरे को, इसलिए मैं फंक्शन हमेशा क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग रन करेंगे इस एप्लीकेशन को, आप देखेंगे कि जैसे वो एप्लीकेशन पहले काम कर रही थी जब हम लोगों ने फंक्शन को क्रिएट किया था, अभी भी वो वैसे ही काम करेगी। सिंपल सा 23 234, multiply it, and here you go. It's simple. It's pretty simple application. Hope you will love it. And ऐसी applications आप create करें, just in case if you have any doubt. R.ID क्या है, find view by ID क्या है, do let me know. I'll make a video on it. And do remember to subscribe Deploy Code. And also, if you want to contribute on our website, please visit deploycode.in. And
See you guys in the next one.